डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मैथमेटिक्स का यूनिट ले रहे हैं, दैट इज सर्कल्स। तो आज के यूनिट में पहले हम ये देखेंगे कि इस सर्कल्स में हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि अगर सर्कल्स देखेंगे तो एक पूरी किताब बनेगा। अब इसमें से हमें देखना है कि हमें क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे। तो टेंजेंट एंड और दूसरा है सीकेंट। अब सीकेंट्स के मुतालिक थोड़ा बहुत यहाँ पे, लेकिन पूरा जो सर्कल का चैप्टर है वो टेंजेंट्स के इर्द गिर्द ही यहाँ घूमता है। पूरा हमें टेंजेंट्स के मुतालिक ही पढ़ना है। तो टेंजेंट्स के मुतालिक पढ़ने से पहले हमें देखना होगा कि ये सर्कल क्या होता है। सर्कल जो है, व्हाट ए सर्कल इज। यस, सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ये सारे जो यहां से होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट से ये बना होता है। A collection of points which are equidistant, जो बराबर फासले पर हैं। कहां से? फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स्ड पॉइंट हम लेते हैं, उस फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द हर तरफ जब हम बराबर फासले पे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स लेंगे, मुख्तलिफ पॉइंट्स लेंगे, तो ये जो डायग्राम बनेगी यहाँ, दिस विल बी सर्कल। अब इस सर्कल का जो ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसे हम सेंटर कहते हैं। और सेंटर से किसी भी फिक्स्ड पॉइंट तक वाली जो डिस्टेंस होती है, दिस इज कॉल्ड रेडियस। और अगर इसी रेडियस को स्ट्रेट वे हम दूसरे साइड में बढ़ाएंगे, और जो ये पूरी लाइन बनती है, इसे कहते हैं डायमीटर। और ये डायमीटर जो होता है, दिस इज ऑलवेज टुवाइस द रेडियस। रेडियस का दुगना होता है, या रेडियस निस्फ होता है डायमीटर का। ये डायमीटर जो है इस सर्कल को दो हिस्सों में बांटता है, एंड दीज आर कॉल्ड सेगमेंट्स या सेमी सर्कल्स। क्योंकि ये दोनों हिस्से बराबर होते हैं, तो दे आर कॉल्ड सेमी सर्कल्स, या इन्हें अदर वर्ड्स हम सेगमेंट्स भी कहेंगे। अब अगर हम एक सर्कल में, ये सेंटर है, और यहां से हम एक लाइन लेते हैं, लाइन सेगमेंट, ये भी इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेकिन इसमें से एक पार्ट बड़ा जहां पर सेंटर पड़ता है, और एक पार्ट छोटा है। इस लाइन सेगमेंट को कॉर्ड कहते हैं, इसे कॉर्ड कहते हैं। और इस कॉर्ड के वजह से जो दो हिस्से हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड सेगमेंट्स। दिस इज द मेजर सेगमेंट एंड दिस इज माइनर सेगमेंट। सर्कल के इसके एंड पॉइंट जो होते हैं, दे लाई ऑन द सर्कल। अगर हम इसी कार्ड को इस अंदाज में रखेंगे कि इसके एंड पॉइंट्स इस वक्त सर्कल पर नहीं है, बल्कि कहीं और बाहर है, लेकिन सर्कल उसी तरह डिवाइड हो रहा है जिस तरह कार्ड से हो रहा था। दीज पार्ट्स आर आल्सो कॉल्ड सेगमेंट। सर्कल के ये पार्ट सेगमेंट ही कहता है, लेकिन ये लाइन जो यहां पे बनती है, दिस इज कॉल्ड सीकेंट। सीकेंट। अब इसको हम कॉर्ड नहीं कह सकते। सो डिफरेंस बिटवीन कॉर्ड एंड सीकेंट क्या है कि कॉर्ड के जो एंड पॉइंट्स होते हैं, दे लाई ऑन द सर्कल, जबकि सीकेंट्स के एंड पॉइंट जो होते हैं, दे लाई आउटसाइड द सर्कल, कहीं पे, लेकिन हिस्से बराबर होते हैं। अब अगर हम इसी सीकेंट को थोड़ा थोड़ा डाउन करते जाएंगे, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये मान लो एक सीकेंट, ये दूसरा सीकेंट, तीसरा सीकेंट, चौथा सीकेंट, और ऐसे हम एक स्टेज पे पहुंचेंगे व्हेन द लाइन सेगमेंट विल जस्ट टच द सर्कल एट वन पॉइंट, जहां पर ये इस लाइन सेगमेंट, एक पॉइंट पे, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। और टेंजेंट का ये वाला पॉइंट जो होता है, जहां पर सर्कल के साथ ये टच करता है, यानी दिस इज द कॉमन पॉइंट ऑफ सर्कल एंड टेंजेंट। क्योंकि ये लाइन सेगमेंट, लाइन जो बनी है, दिस इज मेड अप ऑफ पॉइंट्स, सर्कल भी पॉइंट्स का बनता है, और एक पॉइंट जहां पर ये टच करते हैं, ये कॉमन पॉइंट इन दो का होता है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ
कंटैक्ट, इसे हम कहते हैं। और रेडियस जो सर्कल होता है, अगर हम इस सर्कल के सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक लाइन ड्रा करेंगे, ये रेडियस होगा, बट दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये दो आपस में, ये टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, या रेडियस जो होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये इसकी सबसे अहम खूबी है, जिसके मतलब ज्यादातर हमें यहाँ आगे जाके क्वेश्चंस में पढ़ना है। अब हम देखेंगे कि एक सर्कल में हम कितने टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं। थोड़ा गौर कीजिए, टेंजेंट एक पॉइंट पे सर्कल को टच करता है या मस करता है या कट करता है, जबकि सीकेंट एक सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करता है। और एक सर्कल में हम कितने टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं, यह हमें देखना है। क्योंकि सर्कल छोटे छोटे पॉइंट्स का बनना है और हर पॉइंट पे हम एक एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो इस तरह एक सर्कल में जितना बड़ा सर्कल होगा उतने सारे टेंजेंट्स हम ड्रा करेंगे। इसमें कोई तादाद नहीं होगी, कोई लिमिट नहीं होगा। इनफिनिट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन ए सर्कल, हर पॉइंट पे एक एक सर्कल। और ये जो पॉइंट्स बनेंगे, दीज आर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। अब एक और चीज, अगर हम एक सर्कल में टेंजेंट जो है, ये एक टेंजेंट है और यहां से दूसरा टेंजेंट है, दीज आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। एक इस साइड में डाल दिया, एक इस साइड में, या आप यहां कहीं पे डाल सकते हो। लेकिन एक सर्कल में सिर्फ एक ही पियर, सिर्फ दो टेंजेंट्स ऐसे होंगे जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अगर हम कोई तीसरा टेंजेंट ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली या तो वो इसको टच करेगा, इस लाइन को कट करेगा, या इस लाइन को, यानी तीसरा कोई टेंजेंट इन दो के अलावा यहां इनके पैरेलल नहीं हो सकता है। सो एक सर्कल में सिर्फ दो टेंजेंट्स ऐसे हैं जो पैरेलल हो सकते हैं। लेकिन अगर पियर्स ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स देखने होंगे तो ये एक पियर बनती है। आप दूसरी पियर ऐसे भी ड्रा कर सकते हो, यहां से आप ऐसे भी एक ड्रा कर सकते हो। तो पियर्स बहुत सारी बनेंगी, यानी जितने टेंजेंट्स बनते हैं उनका निस्फ, उनका हाफ पियर्स बनेंगे, और वो सारे पियर्स पैरेलल पियर्स होंगी। लेकिन सिर्फ दो टेंजेंट्स आपस में पैरेलल हो सकते हैं। तो ये एक और चीज है यहाँ पे जो हमें देखनी थी। दिस वाज द इंट्रोडक्शन कि टेंजेंट क्या है, यानी एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करे एक पॉइंट पे, उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। और रेडियस और ये टेंजेंट इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। और पैरेलल टेंजेंट्स कितने बनते हैं, दो। और इसी तरह यहाँ पर हमें अब देखना है जो एक्सरसाइज, ये हमारी थ्योरम है 10.1, ये वाली बात हमें प्रूव करनी है। जो हमने यहाँ पर देखी ये हमें प्रूव करनी है। हम एक सर्कल हमारे पास है और एक टेंजेंट है। एक सर्कल है, इसका सेंटर O है, और एक टेंजेंट है, इसका नाम हम A भी रखेंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है P है। हमें यह साबित करना है कि अगर हम इस O से इस OP पे लाइन ड्रा करेंगे रेडियस, तो ये वाली लाइन जो होगी इस AB पे टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी, या ये टेंजेंट उस रेडियस पे परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे होगा। तो साबित करना है हमें कि ये वाला पॉइंट जो है ये क्या होगा, 90 डिग्री। अब ये साबित करने के लिए हमें एक बात ध्यान में रखनी होगी। हमने इससे पिछली क्लास में पढ़ा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है, कहीं तक जाने के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, दिस इज द शॉर्टेस्ट वन। अब हम क्या करते हैं, हमने यहां एक सर्कल लिया विद सेंटर O, A भी एक टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, और हमने OP को मिला दिया। हम एक और पॉइंट लेते हैं यहां पर, मान लेते हैं इसका नाम हमने Q रख दिया। लेकिन दिस इज, या हम इस साइड में ले सकते हैं या उस साइड में, दिस अदर देन P से हटके। अब O Q को हमने मिला दिया, और ये जहां पर सर्कल को टच करता है दिस इज R। अब देखिए OP OR जो है दोनों क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, तो डेफिनेटली आपस में बराबर होंगे। अगर हम इस OQ लाइन को लेंगे, ये किसके बराबर होगा, दिस इज OR
प्लस आर क्यू, या हम ऐसे लिख सकते हैं ओ क्यू जो है ये है ऑफ आर के बदले हम ओपी लेंगे प्लस आर क्यू, तो यहां लिखेंगे बिकॉज ऑफ पी जो है दिस इज इक्वल टू ऑफ आर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ऑफ पी जो है ये ऑफ क्यू से छोटा है। कितना छोटा? आर क्यू। ऑफ पी जो है ऑफ आर प्लस आर क्यू के बराबर है, इन दो के सम के बराबर। अब ये दो ऑप्शन दैट इज ऑफ पी इज देन ओ क्यू। तो अभी हमने दो का कंपैरिजन किया तो दो में से हमें ओपी शॉर्टर लगा, लेकिन शॉर्टर डिस्टेंस को हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं कह सकते, बल्कि शॉर्टेस्ट को हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहेंगे। अब एक काम और करते हैं, अगर हम कोई और पॉइंट यहां लेंगे, कोई पॉइंट यहां लेंगे, कोई यहां लेंगे और उन पॉइंट्स को ओ के साथ मिलाएंगे, डेफिनेटली हम देखते हैं इन सारी डिस्टेंसेस में से ऑफ पी विल बी द शॉर्टेस्ट वन, क्योंकि ऑफ पी जो बाकी डिस्टेंस है मान लेते ये हैं, इसमें ऑफ पी से कितना अलावा है? ये वाला हिस्सा अलावा होगा। अगर यहां डालेंगे तो ये वाला हिस्सा अलावा होगा, यहां डालेंगे तो ये वाला पोर्शन अलावा होगा। सो सब डिस्टेंस में से ऑफ पी विल बी द शॉर्टेस्ट वन। जब ऑफ पी डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। दैट मीन्स ऑफ पी जो होगा, जो ऑफ पी होगा ये क्या होगा? परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो इस तरह साबित हो गया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस और टेंजेंट के दरमियान जो एंगल बनता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो इसका जो वो स्केच है पूरा मैंने आपको एक शीट पे बना के रखा है, उसका फोटो भी इसके साथ है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन आप उसी से उठाओगे। तो इस तरह ये साबित हो गया दैट ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी।